देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात राज्य सरकार के उस फरमान की जिसके तहत सरकारी टीचर्स को अब कोविड-19 के वॉरियर्स के तौर पर तैनात करने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के अध्यापकों में सरकार के इस फैसले से खासी नाराजगी है। क्या है इन अध्यापकों की शंकाएं, इसके बारे में आज इस बुलेटिन में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राज्य सरकार के उस फरमान की जिसमें कहा गया है कि अभी फिलहाल राज्य के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र 10 मई तक बंद है। इसलिए ऐसे में इन अध्यापकों की ड्यूटी कोविड-19 के तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में या फिर होम आइसोलेशन में भेजे गए बाहर से आने वाले लोगों के साथ संपर्क करने के लिए लगाई जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 28 अप्रैल से बाहर से आने वाले लोगों पर प्रदेश में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है। उनको कई शर्तों के साथ ही अब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने की इजाज़त है। हालांकि जो लोग कोविड-19 की RT-PCR रिपोर्ट लेके राज्य की सीमाओं पर नहीं पहुंचेंगे उनको 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में जाना होगा। इन लोगों की देखरेख, इन लोगों का पंजीकरण, इन लोगों की काउंसलिंग अब सरकारी स्कूल के अध्यापकों का जिम्मा होगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने अब 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को, जिनकी संख्या 33 लाख के करीब करीब है, भी मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। निश्चित तौर पर सरकार ने जो ये फैसला लिया है राज्य के लोगों के हक में है, हित में है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकेगा। लेकिन सरकार के पास स्टाफ की कमी है, इसलिए अब अध्यापकों को इस कार्य में झोंकने की तैयारी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर अध्यापक आखिर सरकार के इस फरमान से क्यों डरे हुए हैं। यूँ अध्यापकों का एक वर्ग इस फैसले का स्वागत भी कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा शिक्षक, खासकर महिलाएं, सरकार के इस फरमान से बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं। खासकर तब से जब से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कथित तौर पर 700 अध्यापक कोविड-19 से पीड़ित होकर मौत के मुंह में चले गए। राज्य सरकार ने यह आदेश तो शिक्षकों के लिए जारी कर दिया है, लेकिन इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो साफ नहीं है। इसमें यह नहीं लिखा गया है कि होम आइसोलेशन में चले गए लोगों की ड्यूटी पुरुष वर्ग करेगा, महिलाएं करेंगी, या जिन अध्यापकों को किसी तरह की कोमॉर्बिडिटी है, या वो दमे के मरीज हैं, या उनको कई तरह की ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर की दिक्कत है, क्या इस तरह के अध्यापकों की ड्यूटी भी इन जगहों पर लगाई जाएगी या फिर नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है। क्योंकि अगर सभी अध्यापकों को इस ड्यूटी करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा तो जो लोग कोमॉर्बिडिटी जिनको है उनकी जान पर आफत आ सकती है। क्योंकि जिन लोगों को किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी यानी किसी तरह की दूसरी बीमारी है, उन लोगों को वायरस संक्रमित कर सकता है। हालांकि वायरस का संक्रमण सभी लोगों के लिए घातक है, लेकिन सरकार का फरमान है इसे अब सरंजाम देना शिक्षकों की मजबूरी है। और दूसरी बड़ी बात यह कि पिछले कुछ दिनों पहले भी सरकार ने एक फरमान जारी किया था जिसमें शिक्षक यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को हिदायत दी गई थी कि अगर आप सरकार के खिलाफ जुबान खोलोगे तो आपको उसका फल भुगतना होगा। सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका बड़ा असर शिक्षक यूनियंस पर पड़ा था। अभी तक इस आदेश के खिलाफ किसी भी शिक्षक यूनियन ने अपना मुंह नहीं खोला है। हालांकि अब अपोजिशन कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। एक तरफ पहले भी सरकार के जो गैग ऑर्डर्स थे उनको लेकर कांग्रेस अध्यापकों के समर्थन में आगे आई थी, और अब कोविड-19 की जो ड्यूटी सरकार की तरफ से शिक्षकों को दी जा रही है उसके खिलाफ भी कांग्रेस मुखर है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राज्य सरकार को शिक्षकों को बजाय कोविड-19 की ड्यूटी थमाने के स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उसको और सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करना चाहिए
और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको रेगुलर इंटरवल पर लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर शिक्षक यूट्यूब के लिंक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर कुछ नोट्स लिखकर व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं। ये नाकाफ़ी है। पहले ही राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और अब अगर शिक्षकों की तैनाती कोविड सेंटर्स में लगा दी जाएगी या फिर जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनकी देखरेख में लगा दी जाएगी, इससे शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित होगी। एक साल पहले ही जो छात्र हैं राज्य के, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पढ़ाई पिछड़ गई है। हालांकि सरकार ने कुछ कक्षाओं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला ले लिया है, लेकिन इससे उनका जो स्तर है शिक्षा का वो नहीं सुधर सकता। जो पिछड़ापन है वो आगे भी बरकरार रहेगा। ज़रूरत इस वक्त ये थी कि शिक्षा देने का जो जरिया है उसे और मजबूत किया जाता, उससे फ्रीक्वेंट इंटरवल पे क्लासेस ली जाती या फिर छात्रों को और ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करवाई जाती। सो कुल मिलाकर अध्यापक वर्ग भले ही सरकार के इस फरमान को लेकर खामोश है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस पार्टी खासकर अब अध्यापकों के समर्थन में आ गई है और कांग्रेस पार्टी का ये भी सुझाव है कि राज्य सरकार को अध्यापकों के बजाय उन सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों को इस काम में लगाना चाहिए, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में अब आधे ही कर्मचारियों को दफ्तर आने की हिदायत है और वैसे भी शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन है या फिर शनिवार को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। सो कुल मिलाकर राज्य के शिक्षक सरकारी फरमान से डरे हुए हैं, क्योंकि राज्य में अब 10,000 के करीब बाहर से लोग आने वाले हैं। 10 मई तक हालांकि स्कूल बंद है, लेकिन उसके बाद के लिए फ़िलहाल कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर शिक्षकों को इस काम में लगा दिया गया तो एक तरफ जहां शिक्षा पिछड़ेगी, वहीं इन अध्यापकों का जो डर है वो भी सामने आ रहा है। अध्यापकों के लिए क्या एसओपीज़ होंगे, अध्यापकों को क्या सुविधाएं मिलेंगी इस ड्यूटी करने की, क्या उनको अपने आप को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए कोई पीपीई किट या फिर मास्क या सैनिटाइजर दूसरी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी या फिर नहीं, ये भी इन आदेशों में साफ नहीं है। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। हमने आज बात की किस तरह से राज्य सरकार के एक फरमान से हिमाचल के अध्यापक खौफ ज़्यादा हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 700 के करीब अध्यापक कोरोना वायरस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इस बुलेटिन को अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में साझा जरूर करें ताकि आपकी बात सब तक पहुंचे, साथ में पहुंचे सरकार के कानों में भी। नमस्कार।